नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन और योगा से बनने वाले टॉप में 50 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। आपको बच्चों जो पेपर लगा हुआ है 10 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है और 15 मई को और जो है 16 मई को जो कि जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय के बच्चों पेपर लगा हुआ है। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो कि बलिया जो कि यूपी में ही बच्चों पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारी ये स्पेशल क्लास बच्चों जो कि उसमें बच्चों 50 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बलिया विश्वविद्यालय में और इसमें से कम 40 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने बच्चे बस इसकी बहुत सारी क्लासें कराई हैं, सभी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर पिछले साल के सोल्व किए हैं। तो आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप जाकर के अपने विश्वविद्यालय का आपको पेपर आपको देख लेना है और अदर विश्वविद्यालय के भी 1-2 पेपर आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और अपने आप सभी प्रश्नों का आंसर जो आप सही करके आओगे। तो आज की क्लास में 50 क्वेश्चन जो बच्चों हम करा रहे हैं ये बलिया विश्वविद्यालय के हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन यानी योगा जो कि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, यही आपको क्वेश्चन भी सभी में यही आपके रिपीट होते हैं। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। और 11 तारीख को बच्चों जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का भी पेपर लगा हुआ है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द का संबंध है, तो किससे इसका संबंध है आपको बताना है। तो इसका संबंध बच्चों शक्ति से भी है, ताकत से भी है, सहनशीलता से भी है, सभी से है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आत्मरक्षा क्रिया कौन सी नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें देखो कराटे भी आत्मरक्षा क्रिया है, बॉक्सिंग भी है, कुश्ती भी है, लेकिन बास्केटबॉल बच्चों कोई भी आत्मरक्षा ये क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों 3 नंबर की अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार बच्चों जो दिया जाता है जो प्लेयर होते हैं खेलने वाले जो खिलाड़ी, तो अर्जुन पुरस्कार बच्चों खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये तो पूछ लेगा, ये तो अर्जुन पुरस्कार पूछा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये तो पूछ ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये बच्चों टीचर को दिया जाता है, जो कोच होता है जो सिखाता है खिलाड़ियों को, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है और खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है खेल दिवस किनके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपको बताना है। देखो बच्चों, खेल दिवस जो है 29 अगस्त को जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट डे। अब बच्चों किसके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो कहोगे ये बच्चों जो है मेजर ध्यानचंद जी की जो कि जयंती है पड़ती है 29 अगस्त को, तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हम खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का पहला है अष्टांग योग के बच्चों जनक कौन है, आपको बताना है। देखो अष्टांग योग में बच्चों 8 इसके चरण हैं, 8 इसमें योगा हैं कह सकते हो। ठीक है, इसका प्रतिपादन बच्चों जो है महर्षि पतंजलि ने किया है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। बच्चों इसमें 8 जो अंग हैं मैंने विस्तार से सभी के बारे में मैंने बताया भी है। ठीक है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके 7 बच्चों चरण है, कोई भी चरण इसमें से पूछ सकता है। फिर एक शुद्ध रक्त में होता है, तो कहोगे ऑक्सीजन होता है, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जो कि 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फिटनेस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उम्र भी है, वातावरण भी है, संतुलित आहार भी है, ये सभी बच्चों प्रभावित करते हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में गलत धारणा क्या है इसमें की, आपको बताना है। तो इसमें कि बच्चों जो एक गलत जो धारणा हो जाएगी वो कौन सी है। ठीक है, तो गलत आपकी जो बच्चों धारणा रहेगी, देखो सामाजिक विकास ये तो अच्छी धारणा है, सकारात्मक रवैया है, शारीरिक विकास ये भी होता है, इससे मानसिक विकास भी होता है, लेकिन समय व धन की बर्बादी ये बच्चों एक गलत धारणा है शारीरिक शिक्षा के बारे में। इसमें का डी। फिर है कि मधुमेह रोग बच्चों संबंधित है, तो मधुमेह बच्चों जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है, इसमें का राइट होगा पहला। फिर है कि नियमित रूप से चलना किस बीमारी में लाभदायक है, आपको बताना है। देखो नियमित रूप से चलना बच्चों जो मधुमेह होता है, जो डायबिटीज होता है, इस बीमारी में बच्चों लाभदायक होता है, इसमें का डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बच्चों पैदल चलना शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद है कि बीएमआई संबंधित है बच्चों। देखो बीएमआई का बच्चों जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बॉडी मास
इंडेक्स बच्चों इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? बी से आपका बॉडी हो जाएगा, एम से आपका माउस हो जाएगा और आई से आपका इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स तो बॉडी मास इंडेक्स बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है। ये बच्चों मोटापा से संबंधित है, इसमें का राइट आपका पहला है। फिर एक शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो शारीरिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, मानसिक विकास है, सभी विकास है, इसमें का डी। फिर एक भारतीय परंपरागत खेल हैं, तो मलखम, ये सभी बच्चों खेल हैं, अत्ते पत्ते और जो खो खेल ये सभी हैं। उसके बाद है कि भोजन के बाद किया जाने वाला आसन कौन सा, आपको बताना है। देखो बच्चों, भोजन करने के बाद, खाने के बाद मतलब केवल एक ही आसन किया जाता है, उसको हम कहते हैं वज्रासन। कौन सा बच्चों आसन है? वो आपका वज्रासन है, जो कि खाना खाने के बाद बच्चों किया जाता है। खाना को पचाता भी है, कह सकते हो पाचन शक्ति इससे मजबूत होती है। फिर एक जोड़ से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इसको हम बच्चों जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, इसमें का पहला। फिर कि संतुलित आहार में होता है, तो संतुलित आहार में बच्चों प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये सभी। उसके बाद है कि थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को कहा जाता है। तो थकान के विरुद्ध प्रतिरोध जो क्षमता होती है उसको बच्चों हम सहनशीलता कहते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन है। फिर एक निम्न में से कौन सा आसन खड़े होकर नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। मतलब इसमें का कौन सा आसन बच्चों जो है खड़े होकर नहीं किया जाता है। देखो ताड़ आसन बच्चों खड़े होकर किया जाता है, ठीक है। त्रिकोण आसन ये भी बच्चों खड़े होकर आसन किया जाता है। और हम बात करें तो अर्ध चक्रासन ये भी बच्चों खड़े होकर किया जाता है। लेकिन भुजंग आसन बच्चों खड़े होकर नहीं किया जाता है, क्योंकि भुजंग आसन जो होता है बच्चों यह लेट कर किया जाता है सांप की तरह, इसमें का डी। फिर एक योग दिवस बच्चों ये मनाया जाता है। तो योग दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो कहोगे 21 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों? 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम योगा जो कि दिवस, ठीक है। चलिए अगला देखो, योग शब्द का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जोड़, मिलन होता है, इसमें का डी है। फिर कि कौन सा आसन मछली मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम मत्स्य आसन कहते हैं, इसमें का सी, इसमें का सी है। भुजंग आसन बच्चों सांप की तरह नाम से जाना जाता है। फिर है कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स इसका बच्चों जो है फुल फॉर्म होता है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि बीएमआई के आदर्श शारीरिक वजन क्या है, आपको बताना है। मतलब जो है शरीर का जो वेट होता है सामान्य कितना होता है, आदर्श वेट कितना होता है। तो ये बच्चों जो है 18.5 से लेकर के 24.9 तक इसको आदर्श कहा गया। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मोटापा आपको हो जाएगा। फिर है कि भारत में क्रिकेट हॉकी खेल जो प्रचलन में आया, तो ब्रिटिश काल में बच्चों, इसमें का पहला। फिर कि कौन सा बच्चों आसन पर्वत जैसा दिखता है, तो पर्वत आसन बच्चों पर्वत जैसा दिखता है, इसमें का सी है। फिर कि शारीरिक फिटनेस क्षमता है, तो कौन सा बच्चों क्षमता है, तो दैनिक कार्य संपन्न करने की क्षमता है, इसमें का बी है। ताड़ आसन बच्चों किस स्थिति में किया जाता है, आपको बताना है। देखो ताड़ आसन बच्चों जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, तो ताड़ आसन जो है उनको रिकमेंड किया जाता है कि ताड़ आसन बच्चों करने से आपकी लंबाई जो है बढ़ती है, ठीक है। ये बच्चों जो आसन किया जाता है, ये जो है पंजों के बल खड़े हुआ जाता है, एकदम खड़े, ठीक है, सीधे। ये बच्चों खड़े होकर जो है आसन किया जाता है। 27 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर एक निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत खेल है, आपको बताना है। देखो भारत का बच्चों जो परंपरागत जो खेल है कबड्डी हो जाएगा, इसमें का पहला। उसके बाद है योग किसके सुधार में मदद करता है बच्चों, तो रक्त संचार, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सभी में, इसमें का डी है। फिर कि गुरुकुल बच्चों, गुरुकुल प्रचलित था, तो ये बच्चों जो है कब प्रचलित था, तो कहोगे रामायण काल में भी था और महाभारत में भी था, इसमें कई एवं भी दोनों रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सही की स्थापना कब हुई और सही का फुल फॉर्म क्या है। यह क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 100% बनेगा। देखो सही का बच्चों जो फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अब इसकी स्थापना कब हुई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है,
इसकी बच्चे जो स्थापना हुई है 1984 को, ये बिंदु आपको बच्चों याद रखना है। उसके बाद है कि सहनशीलता को इस नाम से भी पुकारा जा सकता है, आपको बताना है। तो सहनशीलता को बच्चों जो है VO2 के नाम से भी, मैक्स के नाम से पुकारा जाता है। इसमें का पहला है। फिर एक फिटनेस प्लस हेल्थ का संयुक्त रूप है, तो इसको बच्चों कल्याण कहते हैं। इसमें का बी है। लोना बच्चों जो शब्द है संबंधित है, लोना बच्चों कबड्डी से संबंधित है। इसमें का पहला है। फिर कि कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों मैदान में उतरते हैं, तो 7 बच्चों खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। इसमें का राइट आपका जो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। एनसीसी की स्थापना बच्चों 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में बच्चों एनसीसी की स्थापना हुई। इसमें का राइट आपका रहेगा सी। फिर कि हृदय संवाहनी सहनशीलता की आवश्यकता है, तो किसके लिए बच्चों है? तो कहोगे जब क्रिया लंबे समय तक की जाती है तथा तीव्रता धीमी होती है। उसके बाद है कि मांसपेशियों की ताकत प्राप्त की जा सकती है, तो मांसपेशियों की बच्चों जो ताकत है ये जो है वजन उठाकर भी की जा सकती है, पुशअप मारकर भी, सभी माध्यम से जो है आप मांसपेशियों की ताकत जो है प्राप्त कर सकते हो। फिर कि 2020 का ओलंपिक जो है संपन्न हुआ था, तो कहाँ हुआ था बच्चों 2020? तो ये टोक्यो में। इसमें का पहला। फिर कि नियमित शारीरिक गतिविधि है, तो नियमित शारीरिक गतिविधि है तो लंबी उम्र और उम्र जो है बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जीवन की गुणवत्ता को जो है बढ़ावा देता है, सभी इसमें हो जाएंगे। फिर कि टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, आपको बताना है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ये बच्चों भाला फेंक में इन्होंने प्राप्त किया है। फिर कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय आघात जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों का प्राथमिक कारण क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो प्राथमिक जो कारण है, जैसे कि खाने की खराब आदत, ये भी है, व्यायाम की कमी, गतिहीन जीवन शैली, सभी। उसके बाद है स्थिर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो स्थिर शक्ति का प्रयोग बच्चों दे है, ये जो है दीवार का धक्का है, स्थिर शक्ति का प्रयोग इसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि दीवार का धक्का मारना दीवार पर। फिर है कि BMI शरीर का एक माप है, तो कहोगे ये चर्बी की है, फैट की, इसमें का पहला है। फिर है कि आसन किसके सुधार में मदद करता है, आपको बताना है। ये बच्चों रक्त संचार, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सभी में, इसमें का डी है। मोटापा का बच्चों अर्थ क्या है, आपको बताना है। मोटापा का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है 46 नंबर की यदि हम बात करें तो शरीर में वसा का बढ़ना, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा सी, पूर्णतः आपका राइट रहेगा, इसमें का सी लगाइएगा। फिर है कि जीवन शैली संबंधी कौन सा रोग है, आपको बताना है। तो मोटापा है बच्चों आपकी लाइफ स्टाइल से संबंधित। फिर है कि खेल गति को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बच्चों किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसको बच्चों फार्टलेक प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। ये बच्चों जो शब्द है जो कि स्वीडन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि स्पीड फ्लेक, मतलब जो है जिसमें दौड़ने की गति को आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। उसके बाद है कि यदि कोई मांसपेशी संकुचित होती है और बल उत्पन्न करने के लिए अपनी लंबाई बदलती है, तो संकुचन का प्रकार है, तो वह संकुचन क्या कहलाता है, उसको बच्चों हम आइसोटोनिक कहते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन। देखो आइसोटोनिक बच्चों जो है संकुचन में मांसपेशियों की जो लंबाई है ये बदलती है, जैसे कि डंबल उठाना, ठीक है, इसमें का पहला लगाओ। जबकि आइसोमेट्रिक जो है इसमें लंबाई नहीं बदलती है, इसमें बच्चों लंबाई बदलती है आइसोटोनिक में, और आइसोमेट्रिक में जो है नहीं बदलती है। फिर लास्ट में आपका बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिन्होंने शिकागो में पहली बार पश्चिमी दुनिया को योग से परिचित कराया था, किसने भैया, तो कहोगे स्वामी विवेकानंद जी ने। बच्चों शिकागो में जो इन्होंने भाषण दिया था, इन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बच्चों इन्होंने भाषण जो दिया था 1893 में जो है दिया था इन्होंने, शिकागो में जो है पहली बार
जो कि धर्म संसद के दौरान इन्होंने जो है बच्चों ये जो है भाषण दिया था। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने कराए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत सारे जो कि उसमें लिंक दिया है, तो उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने ऐड किया है प्लेलिस्ट में। अब जाकर के 1-2 वीडियो और भी आपको बच्चों देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। और पेपर बच्चों हो जाएगा, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो, चाहे बलिया हो, अवध हो या फिर MJPRU हो। तो पेपर अपना ले आना और इस नंबर पर आपको अपना पेपर बच्चों भेज देना 8173840090 पर। ठीक है, जिससे मैं इसकी आंसर की करा दूंगा और आपके जो जूनियर बच्चे हैं अगले साल उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।